एक वक्त था जब फ्रांस के शाही दरबार के हर कोने से शान और शौकत की रोशनी छलकती थी। 17वीं सेंचुरी का ये जमाना था लुइस 14 का गोल्डन एज। लुइस, जिसे सन किंग कहते थे, सिर्फ एक राजा ही नहीं था बल्कि पावर का एक जीता जागता प्रतीक था। उनकी एक ही फिलॉसफी थी, आई एम द स्टेट, यानी राज्य और मैं अलग नहीं है। उनका दरबार एक बैटलफील्ड था, तलवारों और तीरों का नहीं मगर ईगो और इन्फ्लुएंस का। हर इंसान, चाहे वो मिनिस्टर हो या आर्टिस्ट, लुइस 14 के नज़र में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता था। और इसी बैटलफील्ड का एक प्रोमिनेंट प्लेयर था निकोलस, किंग का फिनेंस मिनिस्टर। एक शानदार पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंट और इमेंसली वेल्थी। निकोलस का चार्म और एम्बिशन किसी से छुपा हुआ नहीं था। वो एक ऐसा शख्स था जो अपनी वेल्थ और इंटेलिजेंस की वजह से दरबार के हर इंसान का फेवरेट था। उसका प्राइवेट महल अपनी लग्जरी के लिए लुइस 14 के महल तक को टक्कर देता था। निकोलस ने एक दिन लुइस 14 के लिए एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की। पार्टी के लिए मेहमान सिर्फ फ्रांस से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हाई सोसाइटी से बुलाए गए। शाही दरबार के लोग इस इवेंट की बात करते नहीं थकते थे। पार्टी में आर्ट, म्यूजिक और कई सारी परफॉर्मेंसेस थीं जो किंग लुइस के नाम पर डेडिकेटेड की गई थीं। निकोलस ने इस पार्टी में अपनी पूरी शान दिखाई, इतनी कि लुइस को ये महसूस होने लगा कि शायद दरबार में सब निकोलस को उनसे ज़्यादा एडमायर करते हैं। यहाँ से जेलसी की शुरुआत हुई, लेकिन सिर्फ एक पार्टी के कारण नहीं। इस जेलसी के पीछे काफ़ी वजह थी। पहली वजह थी निकोलस की अनइमेजिनेबल वेल्थ। किंग लुइस को लगा कि निकोलस की पॉपुलैरिटी और उसकी वेल्थ एक दिन उनके पावर को डायरेक्टली चैलेंज कर सकती है। दूसरी वजह थी निकोलस का इंटेलिजेंट और पॉलिटिकल पावर। लुइस को महसूस हुआ कि निकोलस सिर्फ एक लॉयल मिनिस्टर नहीं बल्कि उनकी शैडो बनने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी वजह निकोलस का लग्जरी लाइफस्टाइल, जो लुइस 14 के शाही इमेज को ओवरशैडो कर रहा था। एक किंग जिसके लिए पावर और परसेप्शन सब कुछ होता है, ये बात बर्दाश्त करना मुश्किल था। किंग लुइस को ये समझ आया कि अगर निकोलस को अभी नहीं रोका गया तो वो फ्यूचर में उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकता है। इस इनसिक्योरिटी के कारण लुइस 14 ने निकोलस के अगेंस्ट एक शतरंज की चाल चली। उन्होंने निकोलस पर करप्शंस के चार्जेस लगवाए कि उसने रॉयल ट्रेजरी से पैसे छुपाकर अपनी वेल्थ बनाई है। रियलिटी कुछ भी हो, लेकिन किंग लुइस के लिए ये एक एक्सक्यूज था अपने सबसे बड़े थ्रेट को हमेशा के लिए ख़त्म करने का। निकोलस को अरेस्ट किया गया और ज़िंदगी भर के लिए एक रिमोट जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, निकोलस की कहानी एक पावरफुल लेसन है। उसका डाउनफॉल एक कारण की वजह से हुआ। उसने अपने सुपीरियर, अपने मास्टर को इनसिक्योर फील करवा दिया। यही लेसन हम सीखते हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर के पहले लॉ से, नेवर आउटशाइन द मास्टर। चाहे आप एक शाही दरबार में हो या एक मॉडर्न डे ऑफिस में, ये रूल यूनिवर्सल है। अपने सीनियर्स या बॉस को कभी ऐसे फील नहीं करवाओ कि आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट, कैपेबल या इन्फ्लुएंशियल हो। अब इस लॉ को समझने के लिए एक ऑफिस का एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, आप एक टीम में काम कर रहे हो और आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पर लीड करते हो जिसमें आपका काम सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। आप अपनी अचीवमेंट्स को शोकेस करते हो, लेकिन अगर आप अपने बॉस को उसमें क्रेडिट नहीं देते तो उनका ईगो हर्ट होगा। ये ईगो डायनेमिक्स का खेल है। अगर आप उन्हें ऐसे फील करवाओगे कि वो आपके बिना इनसिग्निफिकेंट हैं, तो वो आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करेंगे। रॉबर्ट ग्रीन इस बात को इस तरह समझाते हैं, ऑलवेज मेक दोज अबव यू फील कंफर्टेबली सुपीरियर इन योर डिज़ायर टू प्लीज और इम्प्रेस देम। डू नॉट गो टू फार इन डिस्प्लेइंग योर टैलेंट्स। ये एक ऐसी बात है जो हम सबको याद रखनी चाहिए। पावर डायनेमिक्स हमेशा लॉजिक पर नहीं, इमोशंस और अपीयरेंसेस पर डिपेंडेंट होते हैं। दोस्तों, ये लॉ सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि आपके करियर के लिए एक सर्वाइवल गाइड है। आप अपने करियर में इस लॉ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले क्रेडिट शेयर करें। जब भी किसी काम में सक्सेस मिले
अपने बॉस को पब्लिकली क्रेडिट दें। अगला स्टेप है गाइडेंस मांगे। चाहे आपको लगता हो कि आपको सब पता है, लेकिन अपने बॉस से एडवाइस लेना उनको इम्पोर्टेंट फील करवाता है। अगला स्टेप है ईगो हर्ट ना करें। सटल और स्ट्रेटेजिक तरीके से अपना टैलेंट दिखाएं, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाएं। और सबसे ज़रूरी बात याद रखें, पावर इज़ नॉट अबाउट बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट्स अबाउट मेकिंग अदर्स फील स्ट्रॉन्ग इन योर प्रेजेंस। तो अगली बार अपने करियर के किसी भी डिसीजन में ये ज़रूर सोचिए, क्या आप अपने मास्टर को आउटशाइन कर रहे हैं